वेलकम टू द रूट्स। माय नेम इज सिद्धार्थ अडल और मैं आपका कीबोर्ड टीचर। आज हम सीखेंगे क्रोमैटिक स्केल कैसे प्ले करते हैं राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से, और स्विंग रिदम को थोड़ी एक बार रिवाइज करेंगे, लास्ट क्लास में हमने किया था, और इस पर एक सॉन्ग करेंगे द पिंक पैंथर। तो स्टार्ट करते हैं क्रोमैटिक स्केल से। क्रोमैटिक स्केल की बात करते हैं। क्रोमैटिक स्केल में क्या होता है कि हम सेमीटोन आगे बढ़ते चले जाते हैं या पीछे जाते हैं। मतलब हर नोट आपको प्ले करना होता है। ये सी के बाद ये ब्लैक नोट आता है, फिर ये वाइट नोट आएगा, फिर ये ब्लैक नोट आएगा, फिर वाइट वाइट ब्लैक वाइट, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। और पीछे आएंगे तो ऐसे इसी तरीके से पीछे आएंगे, ठीक है, इससे पीछे आएंगे तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन इनको प्ले करने के 2-3 रूल्स होते हैं। तो जैसे कैसे प्ले करेंगे, हम इनको प्ले करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर से प्ले करेंगे, हम फर्स्ट एंड थर्ड। अब उसके बाद जैसे वाइट 1 3 1 3 1, अब लेकिन ब्लैक की नहीं आ रही, यहाँ पे हमें यहाँ पर वाइट की आ रही है। तो वाइट की प्ले करने के लिए अब हम उसको सेकंड फिंगर का यूज करेंगे, यहाँ पे सेकंड, फिर 3 1 3, फिर से 1 3 1, फिर से वाइट की आ गई तो 2 3 1 3 1 2 3, इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एकदम स्लोली आप प्रैक्टिस करिएगा, एकदम स्लोली। और इसके बाद एक चीज़ और अब देख लो, जब आप हम इसको प्ले करेंगे राइट हैंड से या किसी भी हैंड से प्ले करेंगे, तो हम ऐसे अंडर फिंगर हम इसको ऐसे अंदर से लेंगे, ये है ना, ऐसे नहीं, हम इसको रोटेट नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करेंगे, है ना, ऐसे ये नहीं करेंगे। रिस्ट एकदम ऑलमोस्ट लगभग स्ट्रेट रहेगी, है ना। और इसके स्ट्रेट रहने के बाद हम जो हैंड को मूव करेंगे, तो साथ के साथ ऐसे पूरे हैंड को मूव करेंगे साथ साथ, राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर पूरा लेफ्ट, ऐसे। तो जब हैंड ऐसा मूव करेगा तो ऑलरेडी साथ में आप ऐसे प्ले करते चले जाओगे, आपको ऐसे रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसके इस तरीके से हम इसको प्ले करते हैं। तो अब हम लेफ्ट हैंड से देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड से हम कैसे प्ले करते हैं। लेफ्ट हैंड में हमारे फिंगर्स लगभग वही वन है, फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर रहेंगी, 1 3 1 3। अब लेकिन यहाँ पर 2 वाइट कीज हैं, तो अब फिर से हम यहाँ पर 2 सेकंड फिंगर का यूज करेंगे, 2 1 देन 3 1 3 1 3, फिर यहाँ पर 2 वाइट कीज आ गई, तो फिर से 2 1 2 1 3 1 3 1 3 2 1 3 1 3 1 3 2 1, ऐसे ही वापस आएंगे 1 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 1। तो इसको भी सेम लेफ्ट हैंड से आप एकदम आराम से धीरे धीरे पहले फिंगर्स को एकदम हैबिट डालने दो, फिर धीरे धीरे हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, सी से ये इस तरीके से हम इसे लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे। तो इस क्रोमैटिक स्केल का ज़्यादातर हम जब हम कीबोर्ड में कोई सोलो प्ले कर रहे होते हैं, बीच में सॉन्ग के बीच में कोई भी ट्यून ऐसे रैंडमली या कोई सोलो बनाते हैं, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका क्रोमैटिक स्केल्स का। ठीक है, तो ये हो क्रोमैटिक स्केल्स। अब हम बात करते हैं स्विंग रिदम की। स्विंग रिदम बेसिकली ट्रिपलेट्स पर बनती है। जैसे ट्रिपलेट्स होते हैं, एक काउंट में यानी एक बीट में 3 नोट्स आएंगे, 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट, 4 ट्रिपलेट, ठीक है। जैसे अगर नोट प्ले करूंगा तो 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट, 4 ट्रिपलेट, इस तरीके से। तो इसको हम 1 एंडर 2 एंडर भी बोलते हैं, ताकि हम इजीली बोल पाए। तो 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, तो ये होते हैं ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो इन ट्रिपलेट्स में अब हम क्या करेंगे, जो एंड वाला नोट है ना, 1 एंड, ये एंड वाला नोट है, इसको हम प्ले नहीं करेंगे, यानी 1 का और सिर्फ आ का प्ले करेंगे। तो 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, तो रिदम हो जाएगी 1 2 3 4,
तरीके से हमारी स्विंग रिदम चलती है, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर अब करते हैं इस पर सॉन्ग, एक द पिंक पैंथर स्टार्ट, और वो ये स्विंग रिदम पर होगा, और उसमें बीच बीच में देखो क्रोमेटिक स्केल्स प्ले करेंगे बीच बीच में, देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सॉन्ग द पिंक पैंथर। इस पिंक पेंसिल देखो, इसका जो टेम्पो है वो 117 है, और ये स्विंग रिदम पर है। इसके बाद साउंड ट्रैक के बाद बन रहा है 8th नोट बन रहा है, 8th नोट के आगे स्विंग का ये साइन बन रहा है। तो मतलब जो अब जहाँ जहाँ पर आप 8th नोट देखोगे उसकी जगह हम स्विंग वाले जैसे 1 and 2 and 3 एंड ऐसे प्ले नहीं करेंगे, 1 a 2 a 3 a 4 ऐसे प्ले करेंगे, ठीक है, जहाँ पर भी 8th नोट आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 4/4 का टाइम सिग्नेचर है, और पियानो डायनामिक से स्टार्ट करेंगे, यानी सॉफ्टली स्टार्ट करेंगे एकदम। तो पहले हमारा ये सी शार्प है, फिर डी, डी शार्प और ई, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। फिंगर्स हमारी क्रोमेटिक हम प्ले कर रहे हैं ना, तो 3-1-3-1 फिंगर यूज करेंगे, 3-1-3-1 इस तरीके से। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो सेम चीज रिपीट है, तो 2 बार प्ले करेंगे। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 2 3 के बाद, तो 1 2 3 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से 2 बार प्ले होगा। अब हम सेम चीज प्ले करेंगे फिर से एक और बार, थर्ड टाइम भी प्ले करेंगे, लेकिन इस बार हम एक ऑक्टेव आगे करेंगे यहाँ पर, लेकिन अब हमारा राइट हैंड भी आ जाएगा यहाँ पे, तो डी शार्प और ई राइट हैंड पे ऐड कर देंगे, डी शार्प और ई प्ले करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जब हम फिर है एफ शार्प, और ये 6th मेजर में, 6th मेजर पे आ गए ना, 6th मेजर पे यहाँ पर राइट हैंड पर है एफ शार्प और जी, और लेफ्ट हैंड पर है बी, तो ऐसे बी, एफ शार्प और जी। अब इसके बाद फिर से डी शार्प ई, एफ शार्प जी, फिर सी ए, लेकिन जब डी शार्प ई आएंगे तो ई के साथ हम लेफ्ट हैंड प्ले करेंगे ई, तो फिर इसके बाद ई जी बी बी, तो और अभी नेक्स्ट पेज पर भी हम देखेंगे, उसमें बी फर्स्ट नोट ये बी फ्लैट होगा, तो ऐसे प्ले होगा, तो और सी शार्प का सी नोट पे करेंगे, तो इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज आते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट पेज पे आ गया बी फ्लैट, फर्स्ट नोट बी फ्लैट, और राइट हैंड पे बी फ्लैट, लेफ्ट हैंड पे सी, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे जो नोट्स हैं देखो, उनके ऊपर 3 लिख रहा है, 3 नोट्स एक साथ हैं, फिर ऊपर 3 लिख रहा है, तो ये होते हैं ट्रिपलेट्स, ये ट्रिपलेट्स का साइन होता है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट्स में हमारे पहले ट्रिपलेट्स कौन कौन से हैं, बी, फिर ए, फिर जी, 3 ट्रिपलेट 3 ट्रिपलेट 3 ट्रिपलेट। अब लेकिन जो फर्स्ट बी है हमारा, वो हम प्ले नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टाइड है, पहले नोट फर्स्ट बी फ्लैट से, तो प्ले नहीं करेंगे ना, तो इसमें फिर क्या जाएगा, क्या क्या बचा हमारा, ए जी और ई डी ई, ऐसे लेफ्ट में रहेगा जी, तो ठीक है। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड पे फिर सी आ जाएगा, तो इस तरीके से। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्ले करेंगे। अब नेक्स्ट में देखो, तो नेक्स्ट मेजर पे यानी 9th मेजर पे आने से पहले ऊपर 1 लिख रहा है ना, 1 लिख रहा है, और लास्ट लाइन में देखो 2 डॉट्स आ रही हैं,
लास्ट लाइन में, सबसे लास्ट लाइन में देखो नीचे 2 डॉट्स हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी पहले हम ये जब जो फर्स्ट वाला यानी 8th मेजर तक हम पूरा प्ले करेंगे, 9th मेजर से फर्स्ट वाला स्टार्ट है, तो फर्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे, फिर हम पूरा 2 डॉट्स तक पूरा प्ले करेंगे इसको। इसके बाद फिर 2 डॉट्स के बाद फिर से स्टार्टिंग से रिपीट करेंगे, और इस बार हम ये जो जहाँ से 1 स्टार्ट है ना, ये सेकंड टाइम में ये 1 वाला प्ले नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे 2 लिख रहा होगा, डायरेक्ट वहां से 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी 8th मेजर के बाद हम डायरेक्ट आएंगे 14th मेजर पे। ठीक है, यानी ये 9, 10, 11, 12, 13 ये मेजर प्ले नहीं करेंगे सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में हम ये प्ले करेंगे। चलो पहले फर्स्ट वाले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जहाँ से 1 स्टार्ट है वहां से यानी 9th मेजर से स्टार्ट करते हैं। 9th मेजर फिर से हमारा यही स्टार्ट है लेफ्ट हैंड में, तो ना ना ना, फिर एफ शार्प एंड जी, और लेफ्ट हैंड पे हमारा क्या है, बी, तो ठीक है, बी आ गया। अब उसके बाद फिर डी शार्प ई, डी शार्प ई, और लेफ्ट हैंड पे हमारा कौन सा नोट है, ये है ई के बाद फिर एफ शार्प, जी, सी और बी। ठीक है, बी और ई। अब इस बार हमारे इसके बाद हमारा है जी, ठीक है, जी के बाद है बी, फिर ई, एंड ई के बाद है ये ई फ्लैट, इस तरीके से जी बी ई ई फ्लैट, ये राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड पे हमारा नोट आ जाएगा एफ, ऐसे। और तो 11th मेजर पे भी नोट्स हैं, तो इसमें है ये डी, डी शार्प, ई, डी शार्प, ई, एफ, और राइट हैंड पे हमारा जी, बी, ई फ्लैट। तो अब जो ये हमारा क्या है, ये क्रोमेटिक ही तो यूज है ना, ये तो जी, इस जी के साथ यहाँ पे डी आएगा, फिर बी के साथ डी शार्प आएगा, ठीक है, इसके बाद फिर ई है, ई के साथ ई लेफ्ट हैंड पे ई आएगा, और इधर ई फ्लैट पे एफ आएगा राइट लेफ्ट हैंड पे, ऐसे। तो ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद फिर लेफ्ट हैंड पे नोट आएगा सी, एंड देन फिर आएगा एफ, और लास्ट में फिर से स्टार्ट है। अब इसके बाद हम फिर से ऊपर स्टार्ट करेंगे ना, लेकिन इस बार अब जब फिर से स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद फिर हम ये 1 वाला पार्ट के सेकंड वाला पार्ट पे करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब देखो इसमें ये जो नेक्स्ट पेज पर हम सेकंड वाला जो ऊपर 1 लिख रहा है, यहाँ पे 2, अब देखो स्टार्टिंग में देख रहे हो 2 लिख रहा है ना, 14th मेजर के ऊपर, तो जहाँ पे 2 लिख रहा है ना, अब वहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे सॉन्ग। ई नोट है लेफ्ट पे, राइट पे, और लेफ्ट हैंड पे सी है। इसके बाद फिर हम ये फिर से यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे स्टार्ट है, और देखो ऊपर जो ऐसे वॉल्यूम ऐसे ये आप एरो ऐसे देख रहे हो ना बना हुआ, इसका मतलब है इसको बोलते हैं हम क्रिसेंडो। तो क्रिसेंडो में क्या होता है, वॉल्यूम कम से तेज होती है, यानी एम एफ तक जाएगी, मेजो फोर्टे मतलब मीडियम लाउड तक। अब जो वॉल्यूम बढ़ेगी, ठीक है, स्लो से ऐसे वॉल्यूम बढ़ेगी। इसके बाद जब हम ये प्ले कर लेंगे, ये प्ले करने के बाद अब राइट हैंड के नोट्स आते हैं, कई सारे नोट्स हैं देखो राइट हैंड पे ना, 15th मेजर पे। तो 15th मेजर पे सबसे पहले ई, फिर डी, फिर सी छोड़ दिया, बी, फिर ए, फिर जी, एंड देन फिर ई। तो ई, डी, बी, ए, जी, ई। तो अब ये लेकिन स्विंग में प्ले हुआ, स्विंग में ऐसे, ठीक है। इसके बाद 16th मेजर पे आते हैं। 16th मेजर पे देखो, अब हम इसमें 2 नोट्स, एक छोटा सा नोट बना हुआ है बी फ्लैट यहाँ पे, और उसके बाद ए नोट है, ठीक है। तो हल्का सा इसका ऐसे टच करेंगे, और फिर
ए नोट प्ले करेंगे, ए नोट पे थोड़ा एक्सेंट रखेंगे, एम्फोसाइज थोड़ा, ए नोट थोड़ा एम्फोसाइज होगा, तो ऐसे प्ले करेंगे। ये 4 टाइम्स है, 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड 4 पे। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, इस तरीके से। तो जब आ जाएगा, जब हम ये प्ले करेंगे, ऐसे, ठीक है, ये प्ले करेंगे। इसके बाद अब फिर ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स में कौन कौन से नोट्स हैं हमारे? जी, ई, डी, डी, और फिर इसके बाद फिर से डी है, ई सॉरी, फिर से ये तो 2 टाइम्स ई है, तो लेफ्ट हैंड पे ई है, फिर बी है, तो और उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन पे 18th मेजर पाएंगे, 18th मेजर पे राइट हैंड तुम्हारा ई पर होल्ड ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड पे नोट चेंज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड पे हमारे बी के बाद क्या आएगा? ई आएगा, ठीक है, ई आएगा। और ई के बाद फिर हम 19th मेजर पे जाएंगे, 19th मेजर, तो फिर से हमारा देखो सेम चीज रिपीट है, जी, है ना, तो इस बार लेकिन लेफ्ट हैंड चेंज हो जाएगा, ई, सी लेफ्ट हैंड पे, और फिर इसके बाद आएगा एफ, सॉरी जी, ये, और नीचे हमारा अब इस बार वॉल्यूम हमारी डिक्रीज हो रही है, मतलब तेज से कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम डिमिनेंडो बोलते हैं, फिर डिक्रेसेंडो भी बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम कम करनी है इसमें, ऐसे, ऐसे वॉल्यूम कम करनी है। तो सी पहले, है ना, तो अगर हम ये ऊपर से पहले ई है हमारा, ई से ई के साथ करेंगे, फिर बी के साथ, तो है ना, ई आ जाएगा। इसके बाद फिर हम लेफ्ट हैंड पे फिर हम 18th मेजर को प्ले करेंगे, इसमें ई आ जाएगा, और फिर से एक और प्ले करेंगे हम सी के साथ, फिर ये जी, और लास्ट में आते हैं नेक्स्ट पे। अब इस बार जो नेक्स्ट पेज है, हम 20th मेजर से फिर पियानो आ जाएगा, है ना, पियानो मतलब एकदम सॉफ्टली पूरा प्ले करेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड पे हमारा सी आ जाएगा, सी, ठीक है, और उसके बाद फिर राइट हैंड पे फिर से वही डी शार्प, सॉरी सी शार्प, डी, डी शार्प एंड ई, ठीक है, 1 2 3, 1 2 पे छोड़ देंगे, 1 2 3, 1 2, उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड पे हमारा बी आ जाएगा, 3 पर, और 4 पे किसी को भी छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, और फिर लास्ट में ई आ जाएगा, तो 22nd पे 1 2 3 4, 4 बीट्स तक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद फिर 1 पे छोड़ देंगे। इसके बाद देखो इसमें 23rd मेजर पे आप देखोगे, 23rd मेजर पे है हमारे 2 नोट्स काउंट है, मिनिम बोल सकते हैं, या फिर हाफ नोट रेस्ट, सॉरी हाफ रेस्ट बोल सकते हैं, मिनिम रेस्ट बोल सकते हैं। तो इन दोनों को ये 2 बीट्स के लिए अब कुछ नहीं प्ले करना है। उसके बाद फिर 1 बीट के लिए क्रोचेट रेस्ट है, या फिर क्वार्टर रेस्ट बोल सकते हैं। तो 3 बीट्स के लिए हमें कुछ नहीं प्ले करना है। इसके बाद फिर एक कॉर्ड आती है, जिसको लेफ्ट हैंड पर है हमारे ई एंड जी, और राइट हैंड पर है बी, डी शार्प एंड एफ, ठीक है। तो इसमें अब देखो यहाँ पर क्या है कि ऊपर एक्सेंट का साइन, एर से एरो बना हुआ है छोटा सा ऊपर नोट्स के ऊपर, तो ये है मतलब एक्सेंट, और एफ डायनेमिक्स भी है, एफ मतलब लाउड प्ले करना है, एक्सेंट के साथ प्ले करना है, ऐसे, ठीक है। तो 1 2 3 4 पूरा ऐसे, और ये फिर पूरा बीट तक, क्योंकि 4 काउंट प्ले होगा, तो 4 1 2 3 4 1, नेक्स्ट लाइन में भी टाइड है, मतलब सेम कॉर्ड्स पे टाइड लगा हुआ है, तो सेम नोट सेम कॉर्ड होल्ड रहेगी, और लास्ट वाले मेजर में भी सेम कॉर्ड ही होल्ड रहेगी। तो 1 2 3 4 1 2
3 4 1 2 3 4 ऐसे पूरा आउट करेंगे और थोड़ा लाउड प्ले करेंगे। तो ये है हमारा सॉन्ग, इस तरीके से पूरा सॉन्ग हम प्ले करेंगे पिंक पैंथर, द पिंक पैंथर। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, एक एक बार बाई बार आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।